जब भी आपको बोट का क्वेश्चन दिया जाएगा तो उसमें होगा कि बोट पानी की दिशा में जब बहती है तो उसको कहते हैं डाउन स्ट्रीम, तो उसकी स्पीड दी हुई होगी। और एक आपको दी हुई कि अप स्ट्रीम, जैसे नदी इधर बह रही है तो उसकी उल्टी दिशा में जब बोट चलेगी तो उसको कहेंगे अप स्ट्रीम। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको फाइंड करना होता है कि जो बोट की स्पीड है वो रुके हुए पानी में कितनी होगी और स्पीड ऑफ रिवर फ्लो कितना होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको डाउन स्ट्रीम की स्पीड दी हुई है 32 किलोमीटर पर आवर और अप स्ट्रीम की स्पीड दी हुई है 28 किलोमीटर पर आवर, यानी कि जब बोट पानी की उल्टी दिशा में चलती है तो उसको कहते हैं अप स्ट्रीम, और जब पानी की दिशा में ही वो चलती है तो उसको कहते हैं डाउन स्ट्रीम। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है कि बोट की स्पीड कितनी होगी जबकि पानी रुका हुआ है, या फिर जो पानी है रिवर फ्लो की स्पीड कितनी होगी, या फिर स्ट्रीम की स्पीड कितनी है। जो ये पानी बह रहा है उसकी स्पीड फाइंड करनी है और बोट रुके हुए पानी में उसकी स्पीड कितनी है ये फाइंड करनी होती है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको क्या करना है कि जब आपको बोट की स्पीड फाइंड करनी है तो इन दोनों स्पीड को जोड़ दो और 2 से भाग कर दो। तो देखिए स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर अगर हमें फाइंड करनी है, रुके हुए पानी में बोट की स्पीड को फाइंड करना है, तो दोनों को ऐड करके और 2 से डिवाइड कर दो। तो देखिए यहाँ पर आ गया है 30 किलोमीटर पर आवर। और इसी तरीके से अगर हमारे को रिवर की स्पीड फाइंड करनी है या फिर स्पीड ऑफ स्ट्रीम फाइंड करनी है तो ये डाउन स्ट्रीम बोट की स्पीड, अप स्ट्रीम बोट की स्पीड, दोनों को माइनस करके और 2 से डिवाइड कर दो। तो देखिए डाउन स्ट्रीम में से अप स्ट्रीम को लेस करो और 2 से डिवाइड कर दो, तो ये आपका आंसर आ गया है। देखिए बोट स्पीड इन स्टिल वाटर, डाउन स्ट्रीम जब बोट पानी की दिशा में बहती है वो स्पीड, और जब पानी की उल्टी दिशा में बोट चलती है तो वो स्पीड, दोनों को ऐड कर दो और 2 से भाग कर दो, तो फिर आपका बोट की स्पीड आ जाएगी स्टिल वाटर में। इसी तरीके से अगर आपको रिवर फ्लो या फिर स्ट्रीम की स्पीड को फाइंड करना है तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड में से अप स्ट्रीम की स्पीड को माइनस करके 2 से डिवाइड कर दो, तो फिर आपका स्पीड ऑफ रिवर फ्लो या फिर स्ट्रीम आ जाएगी। तो देखिए ध्यान रखना है आपको, दोनों ही जगह 2 से डिवाइड किया गया है। तो देखिए स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर फाइंड करने के लिए हमने d प्लस u/2 किया है और स्पीड ऑफ रिवर फ्लो फाइंड करने के लिए हमने d माइनस u/2 किया है। तो एक ये सिंपल तरीका है, अगर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आता है किसी भी एग्जाम में और आपको उसमें बोट की स्पीड डाउन स्ट्रीम दी हुई है, यानी कि पानी की दिशा में, जिस दिशा में पानी बह रहा है अगर उसी दिशा में बोट चलती है तो बोट की स्पीड डाउन स्ट्रीम 32 किलोमीटर पर आवर है, या फिर एग्जाम में जो भी आपको दी हुई है तो वो डाउन स्ट्रीम की स्पीड हो गई। और रिवर फ्लो की दिशा से उल्टी दिशा में अगर बोट ऊपर चल रही है तो देखिए हमेशा बोट की स्पीड जब पानी की दिशा में बहेगी तो वो ज़्यादा होगी, और बोट की स्पीड अगर पानी की उल्टी दिशा में चलेगी तो उसकी स्पीड कम होगी। तो यहाँ पर बोट की स्पीड इन स्टिल वाटर फाइंड करने के लिए दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड किया, और यहाँ पर स्पीड ऑफ रिवर फ्लो या फिर स्ट्रीम की स्पीड को फाइंड करने के लिए दोनों को माइनस करके 2 से डिवाइड किया।